क्या कोई इमारत 17 बार पूरी तरह से मिट्टी में मिलाए जाने के बाद भी पहले से ज्यादा शान से खड़ी हो सकती है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी हकीकत को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है सोमनाथ मंदिर की, विनाश और निर्माण के एक ऐसे चक्र की जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे विनाश के उस खौफनाक चक्र से, फिर देखेंगे पुनर्निर्माण का वो जज्बा जिसने कभी हार नहीं मानी। उसके बाद सरदार पटेल का ऐतिहासिक पुनरुद्धार, फिर कुछ ऐसे चुंबकीय रहस्य और इंजीनियरिंग जो सच में हैरान कर देते हैं, और अंत में सोमनाथ के वो अनसुलझे रहस्य जिन पर आज भी पर्दा है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विनाश का चक्र। सोमनाथ ने इतिहास में जो कुछ झेला है उसकी कल्पना करना भी रूह कपा देता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का हमला, फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना, 1395 में जफर खान और 17वीं सदी में औरंगजेब। मतलब एक के बाद एक लगातार हमले। इन सभी का मकसद सिर्फ बेहिसाब खजाना लूटना ही नहीं था, बल्कि मंदिर की वजूद को ही हमेशा के लिए मिटा देना था। और इनमें से 2025 ईस्वी का हमला तो सच में दिल दहला देने वाला था। अलबरूनी के लिखे विवरण बताते हैं कि गजनवी के उस हमले में न सिर्फ खजाना लूटा गया, बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इतनी भयंकर तबाही के बाद भी इस जगह की नींव का जिंदा रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पुनर्निर्माण का वो जज्बा जो कभी टूटा नहीं। ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों के गिरने की नहीं है, बल्कि उस इच्छा शक्ति की है जो हर बार राख से उठ खड़ी हुई। स्कंद पुराण जैसे प्राचीन स्रोत बताते हैं कि इसका निर्माण तो पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन से। और अगर ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो 12वीं सदी में चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे मजबूत पत्थरों से दोबारा खड़ा किया। बाद में 1783 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसे फिर से बनवाया। मतलब इसे वापस खड़ा करने की जिद कभी कमी नहीं हुई। अब आते हैं 20वीं सदी पर और हमारे तीसरे हिस्से पर, सरदार पटेल का ऐतिहासिक पुनरुद्धार। इन दोनों तस्वीरों के अंतर को ही ले लीजिए। बाईं तरफ वो वीरान खंडर हैं जो 17वीं सदी में औरंगजेब की तबाही के बाद बचे थे, और दाईं तरफ 11 मई 1951 को पूरे गर्व के साथ खड़ा हुआ चालुक्य शैली का भव्य मंदिर। ये तस्वीर सीधे तौर पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस अटूट समर्पण की गवाही देती है, जिन्होंने उन वीरान खंडरों में फिर से प्राण फूंक दिए। अब ये जो 150 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस नए बने मंदिर के शिखर की ऊंचाई है, पूरे 150 फीट। ये एक तरह से आधुनिक वास्तुकला की उस शानदार जीत का प्रतीक है जो सीधे आसमान से बातें कर रही है। सच कहूं तो ये आधुनिक ढांचा चालुक्य वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार है। इसके शिखर पर रखा वो 10 टन का विशाल सोने का कलश और 27 फुट लंबा वो ध्वज जिसे हर 6 महीने में बदला जाता है, ये सब हमारी विरासत के वापस जिंदा होने का सबूत हैं। और हाँ, आज के समय में ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र भी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, चुंबकीय रहस्य और इंजीनियरिंग। असल में सोमनाथ सिर्फ इतिहास की एक जीत नहीं है, ये प्राचीन इंजीनियरिंग की एक ऐसी माइंड बेंडिंग पहेली है जिसे आज के वैज्ञानिक भी डिकोड करने में लगे हुए हैं। 11वीं सदी में जब अलबरूनी यहाँ आया तो उसने देखा कि शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि उसने इसे कोई जादू नहीं कहा, उसने साफ दर्ज किया कि ये ऊपर और नीचे रखे गए चुंबकीय पत्थरों की एकदम सटीक और वैज्ञानिक बनावट का नतीजा था। और इन्हीं चुंबकीय रहस्यों के साथ जुड़ा है बाण स्तंभ। ये 6वीं शताब्दी का एक ऐसा दिशा सूचक पिलर है जो सीधे समुद्र की तरफ इशारा करता है। इस पर संस्कृत में एक लाइन लिखी है, और सच मानिए इसमें ऐसा भौगोलिक ज्ञान छिपा है जो उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन सा लगता है। इस शिलालेख का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक समुद्र के बीच में जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं आता। सोचने वाली बात है कि उस दौर में जब कोई सैटेलाइट या आधुनिक जीपीएस नहीं था, तब इतनी अचूक भौगोलिक जानकारी कैसे हासिल की गई होगी।
आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात की 100% पुष्टि करता है। और इसी से हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सोमनाथ के वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। इस शानदार इंजीनियरिंग के अलावा भी यहाँ कई ऐसे राज दबे हैं जो सदियों से हैरान कर रहे हैं, जैसे कि महाभारत काल की मशहूर स्यमंतक मणि। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी इस मणि में अपार ऊर्जा थी और इसे मूल शिवलिंग के ठीक नीचे कहीं गहराई में छिपाया गया था। क्या महमूद गजनवी की उस भयानक लूट के बाद भी वो मणि आज मंदिर की गहराइयों में कहीं सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे खुद कुदरत भी इस जगह के सामने नतमस्तक है। पास ही बहने वाली गोमती नदी को ही देख लीजिए। हर सुबह उसका पानी बढ़ता है और रात को रहस्यमयी तरीके से कम हो जाता है। वैज्ञानिक आज तक इसका कारण नहीं समझ पाए हैं। और तो और अरब सागर में हजारों सालों से न जाने कितने तूफान आए होंगे, लेकिन समुद्र के उफनते पानी ने आज तक कभी मंदिर की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इस नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, बल्कि हाल ही की एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज है। साल 2020 में IIT गांधीनगर के विशेषज्ञों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके मंदिर परिसर के ठीक नीचे एक प्राचीन 3 मंजिला L आकार के ढांचे का पता लगाया है। इस छिपी हुई संरचना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये चंद्रदेव के सतयुग काल का कोई खोया हुआ हिस्सा है, या क्या सच में यहीं स्यमंतक मणि जैसे खजाने आज भी दबे हुए हैं? तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोमनाथ का ये अमर अस्तित्व आखिर क्या है? क्या ये किसी चमत्कारिक ईश्वरीय सुरक्षा का नतीजा है? क्या ये सदियों पुरानी लुप्त हो चुकी इंजीनियरिंग का कमाल है? या फिर ये सिर्फ उस कभी न टूटने वाली मानवीय इच्छा शक्ति का सबूत है जिसने इसे गिरने से हमेशा रोके रखा? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बार बार टूटकर राख से उठकर फिर से आसमान छूने का ये जज्बा वाकई में बेमिसाल है।